हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज जो है मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है। और वो टॉपिक ना तो कोई एक स्ट्रैटेजी है, ना ही कोई मैं आपको लाइव ट्रेड देने वाला हूँ आज। लेकिन जो चीज़ मैं देने वाला हूँ आपको, वो अगर आपने फॉलो की तो वो स्ट्रैटेजी से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप उसको रेगुलरली फॉलो करते रहे तो 100% है कि आपका जो है वो अकाउंट धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा और आपका अकाउंट ब्लो नहीं होगा। ठीक है। तो वो स्ट्रैटेजी है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है। ठीक है। और हमेशा हम जो है वो हाईलाइट में रखते हैं स्ट्रैटेजी को। आपसे आप किसी भी एक नए ट्रेडर को पूछेंगे कि आप प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, तो वो यही कहता है कि मैं लॉस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको स्ट्रैटेजी हो या ना हो उससे ज़्यादा मैटर नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ है जो वो है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। आप किसी भी पुराने ट्रेडर को ले लीजिए जो आज की डेट में प्रॉफिटेबल है, वो आपको बताएगा कि वो किस तरीके की रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता है। कोई भी स्ट्रैटेजी हो, कोई भी सेटअप हो, अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, अगर आपके पास इमोशनल कंट्रोल नहीं है, तो आप 100% है कि आज नहीं तो कल अपना अकाउंट ब्लॉक कर लोगे। ठीक है। तो अब ये रिस्क मैनेजमेंट जो है वो उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, वो सारी डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। ड्राइंग बोर्ड पे लेके चलता हूँ मैं आपको, और डिटेल में आपको समझाता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट आखिरकार चीज़ क्या है और उसको किस तरीके से हम फॉलो करते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं और देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स आइए चलिए लेके चलते हैं आपको रिस्क मैनेजमेंट पे। और रिस्क मैनेजमेंट जो ये टॉपिक है, इस पे सबसे पहला जो पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, वो है आरपीटी। आरपीटी। अब ये आरपीटी क्या होता है? आरपीटी होता है आपका रिस्क पर ट्रेड। अभी इन टर्म्स को जो है वो आप बस याद कर लीजिए। ठीक है। ये क्या क्या होती हैं टर्म्स, वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है। दूसरी टर्म जो हमारी जो हमें याद करनी है, ठीक है, वो होती है आपकी आरआरआर। आरआरआर क्या होता है? आरआरआर पिक्चर भी है, ठीक है, वो तो मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। आरआरआर मतलब होता है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है। हाँ, तो ये तीसरा पॉइंट जो होता है आपका, वो होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस तो आपको पता ही है स्टॉप लॉस क्या होता है। जो आप प्राइस रखते हो कि इस प्राइस के नीचे या ऊपर, अगर आपने ऊपर का ट्रेड लिया है तो उसके नीचे, और नीचे का ट्रेड लिया तो उसके ऊपर, ये जो है ये प्राइस नहीं जाना चाहिए आपका। और प्राइस जाएगा तो वो आपका जो है लॉस वहीं पे कट जाएगा, ज़्यादा लॉस होने से आपको बच जाएगा। ठीक है, वो स्टॉप लॉस होता है। और अगर चौथा पॉइंट हम देखें तो एक होता है आपका हिट रेट। ठीक है। अब ये हिट रेट क्या होता है? हिट रेट जो होता है आपका, वो होता है कि देखिए आप जो है वो अंतर्यामी तो हो नहीं कि आप हर ट्रेड लोगे और आपका हर ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल होगा। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि आपने अगर मान लीजिए आपने अगर टोटल 10 ट्रेड लिए हैं, तो 10 ट्रेड में से एक टाइम ऐसा आ सकता है कि आपके कोई 3 ट्रेड जो हैं वो लॉस में गए हों। ठीक है। और अगर आपने जो है हर हर 20 ट्रेड पे एक टाइम ऐसा आ सकता है कि आपके जो हैं वो 5 ट्रेड लॉस में गए हों। तो फ्रेंड्स अगर आपके जो है वो 30 ट्रेड आपने लिए हैं, तो 30 ट्रेड्स में से आपका जो है वो हर 10 ट्रेड मान लीजिए ऐसे लगातार आ सकते हैं जिसमें आपको लॉस हो सकता है। ठीक है। तो अगर आपका मान लीजिए अकाउंट है आपका 10,000 रुपये का। ठीक है, 10,000 रुपये का ये आपका अकाउंट है। और अगर आप इस पॉइंट को समझें तो 10,000 रुपये में अगर आपने मान लीजिए 3,500 रुपये यानी 35% आप अपने हर ट्रेड पे लगा देते हो, तो यानी 3,500
एक टाइम ऐसा आएगा जब 3,500 और 3,500 और 3 टाइम अगर आपका लॉस हुआ तो ये आपका अकाउंट हो जाएगा, जो लॉस हो जाएगा अकाउंट का वो हो जाएगा 10,500 रुपये, और आपका टोटल अकाउंट है 10,000 रुपये का, तो आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आप 35% आप लगा नहीं सकते हो रिस्क पर ट्रेड। ठीक है, तो रिस्क पर ट्रेड जो है वो अगर मान लीजिए आपका जो है वो आ, ये 5 ट्रेड आपने जो है लगातार लेने हैं और लगातार लॉस हो गया, यानी कि अगर आपने 20% लिया, यानी 10,000 रुपये का था और 10,000 रुपये का आपका अकाउंट था, और 10,000 रुपये के अकाउंट में आपने हर बार 2,000 रुपये लगा दिए। तो एक बार 2,000 लगाए, दो बार, दूसरी बार 2,000 लगाए, तीसरी बार 2,000 लगाए, चौथी बार 2,000 लगाए और पांचवी बार 2,000 लगाए, तो टोटल आपने 10,000 के 10,000 जो है वो हार गए आप, तो आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा, यानी 20% भी आप रेट नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, जो बड़ा इन्वेस्टर होता है, वो अपना रिस्क पर ट्रेड जो है कैलकुलेट करके रखता है, और वो रखता है 1% पे। यानी आप अपने टोटल अकाउंट का 1% एक टाइम पे किसी एक ट्रेड में इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अगर आपका अकाउंट है 1,00,000 रुपये का, ठीक है, तो 1,00,000 रुपये का 1% कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपये का 1% हो जाएगा आपका 1,000 रुपये। तो आप 1,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रेड नहीं ले सकते हो, वही रिस्क पर ट्रेड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं RRR। ठीक है, RRR का मतलब है रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई शेयर है, मान लीजिए TCS का शेयर है आपके पास। ठीक है, TCS का जो शेयर है वो मान लीजिए 300 रुपये का है। ठीक है, आपने 300 रुपये का उसे ख़रीदा। ठीक है, और आप जो है वो अगर बेचना चाह रहे हो उसको 310 रुपये का। ठीक है, तो आप 310 रुपये का, यानी टोटल 10 रुपये का प्रॉफिट चाह रहे हो आप उस पर। ठीक है, और 295 पे जो है वो आप अपना स्टॉप लॉस रख रहे हो। ठीक है, ये स्टॉप लॉस है कि इसके नीचे जाएगा तो मैं अपना ट्रेड यहीं पे काट दूंगा। तो यानी कि अगर आपका नुकसान हुआ तो नुकसान कितने का होगा आपका? ठीक है, नुकसान हुआ आपका 300 में से 295 गए, यानी 5 रुपये का आपका नुकसान होगा। आप 5 रुपये तक का रिस्क ले रहे हो। ठीक है, और अगर आपका फ़ायदा हुआ तो कितना होगा? अगर आपका प्रॉफिट हिट हुआ तो 300 से आप 310 पे पहुंच गए, यानी फ़ायदा हुआ आपका 10 रुपये का। ठीक है, तो ये इसका मतलब है जब आपको फ़ायदा हो रहा है वो तो 10 का हो रहा है, और जो नुकसान हो रहा है वो 5 रुपये का हो रहा है। यानी अगर इसका रेशियो हम निकालें तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो आ रहा है 2:1। ठीक है, 2:1 आ रहा है। सॉरी, इसको 2:1 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1:2। 1:2 यानी कि रिस्क पहले आता है। तो आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो और आपको प्रॉफिट मिल रहा है हर उस 1 रुपये पे 2 रुपये का, यानी कि अगर आप 5 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो 5 रुपये पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है 10 रुपये का, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो 1:2 रेशियो जो है वो आपका बढ़िया एक रेशियो होता है, वो आपको मिनिमम इतना रखना चाहिए। 1:2 भी रख सकते हैं, कोई लोग 1:3 भी रखते हैं। जितना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा उतना ही अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो लेकिन मिनिमम 1:2 रखना चाहिए। अब मान लीजिए अगर आपका TCS का शेयर है 300 का है और आप जो है उसको बेचते हो 305 पे। ठीक है, और स्टॉप लॉस आपने रखा 290 का। ठीक है, तो 300, तो यानी कि आपको जो नुकसान हुआ वो हुआ 10 रुपये का। 290, अगर आप 300 पे ख़रीदा था और 290 पे आपने बेचा उसको, तो 10 रुपये का नुकसान हुआ। और प्रॉफिट आपको हुआ कि 300 आपने ख़रीदा था और आपको मिला 305, यानी 5 रुपये का। तो रिस्क आपका 10 रुपये का है और प्रॉफिट आपका केवल 5 रुपये का है, यानी इधर आपका उल्टा हो गया। RR कितना हो गया आपका? इधर इधर हो गया आपका रिस्क तो 2:1 हो गया। क्यों? क्योंकि रिस्क आप 10 रुपये का ले रहे हो और प्रॉफिट आप केवल 5 रुपये का कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो है ये गलत है। ठीक है, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। आपको मिनिमम अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना है, वो रखना है 1:2 का। 1:1.5 भी ठीक है। ठीक है, ये तो मिनिमम है ही, 1:1.5 तो आपको रखना ही है। फिर 1:2 है,
फिर 1:3 है, ठीक है, इसके आगे आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको समझा दिया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। ठीक है, अभी इस नेक्स्ट सेक्शन में हम चलते हैं और देखते हैं कि अपना जो है वो हम किस तरीके से रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, हमें ऐसा क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाना चाहिए, हमें कितना ख़रीदना है और कितने रुपए लगाने हैं, हमें किस तरीके से पता लगेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब इस रिस्क मैनेजमेंट को जो है वो हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है, आपने जो है वो सारी चीज़ें समझ ली हैं, सारे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है और आपका जो है वो स्टॉप लॉस क्या होता है, आपका जो है हिट रेट क्या होता है। हिट रेट क्या होता है कि हर 10 ट्रेड में आपके 5 ट्रेड जो हैं वो हिट हो रहे हैं यानी प्रॉफिट आ रहा है और 5 जो है लॉस हो रहे हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आपका हिट रेट होता है। ठीक है, अब आपको रिस्क मैनेज करना है अगर, तो किस तरीके से कर देंगे आपको, मतलब क्या चीज़ आपको जो है वो बचाएगी कि आपने बस स्टॉप लॉस लगा दिया तो वो बचा लेगा आपको। अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा ले रखी है तो आप कितना ही छोटा स्टॉप लॉस लगा लो, अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपका फिर भी अकाउंट उठ जाएगा। ठीक है ना, तो उसके लिए मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लीजिए एक TCS का ही शेयर ले लेते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए आपका अकाउंट है, TCS का जो शेयर है वो 2,000 रुपये का है। ठीक है, आपका अकाउंट है 2 लाख रुपये का। ठीक है, 2 लाख रुपये का अकाउंट है आपका। TCS का जो शेयर है वो 2,000 रुपये का है। ठीक है, आप एक पोजीशन लेते हो, ये 2,500 और ये लेते हो आप 1,800। ठीक है, तो इस केस में यानी स्टॉप लॉस आपका 1,800 का है। ठीक है, और जो प्रॉफिट है आपका टेक प्रॉफिट वो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया 200 रुपये का, क्योंकि 2,000 में से 1,800 माइनस हो गए तो 200 रुपये हर शेयर पे आपके 200 रुपये चले जाएंगे। ठीक है, और जो टेक प्रॉफिट है वो आपका है आपका 500 रुपये का। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1:2.5 का रेशियो है। ठीक है, अब एक बात बताइए कि अगर आपने स्टॉप लॉस रखा 1,800 रुपये पे, मान लीजिए शेयर का प्राइस चल रहा है इस टाइम पे 2,000 और आपने स्टॉप लॉस रखा 1,800 पे, तो क्या स्टॉप लॉस बचा लेगा आपको? ठीक है, अगर आपने जो है आप छोटे ट्रेडर हो और आपने एक दो ही शेयर लिए हैं तो 100% बचा लेगा स्टॉप लॉस आपको। लेकिन आपका मान लीजिए 2 लाख का अकाउंट है और आप जो है वो आपने शेयर खरीद लिए अपने कितने 1,000 शेयर खरीद लिए। 1,000 शेयर आ जाएंगे आपके 2 लाख में? आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ठीक है, आपने 1,000 शेयर खरीद लिए तो आपका जो है वो हर शेयर पे 200 रुपया डाउन जा रहा है। ठीक है, तो 1,000 शेयर पे कितना चला जाएगा, जबकि आपका स्टॉप लॉस छोटा है, 2 कैंडल बनी नहीं नीचे की तरफ को, आपका स्टॉप लॉस उड़ा। लेकिन अगर आपने शेयर ज़्यादा खरीदे हैं, 1,000 ज़्यादा खरीदे हैं, तो आपका जो टोटल अमाउंट चला गया वो तो चला गया 2 लाख रुपये, और 2 लाख तो थे ही केवल आपके पास, तो आपका अकाउंट ब्लो हो गया, तो स्टॉप लॉस तो बचा नहीं पाया आपको। ठीक है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बचा रही है आपको? आपको बचा रही है ये चीज़ जो आप क्वांटिटी खरीद ले हो। आप अपनी हैसियत के हिसाब से जो है वो क्वांटिटी खरीद रहे हो। ठीक है, यानी जितनी चादर है आपकी उतने ही पैर पसार रहे हो आप। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपने ये फॉर्मूला पकड़ लिया ना, क्वांटिटी कितनी खरीदनी है, क्वांटिटी है आपकी, आपको रिस्क कितना लेना है। मैंने आपको बताया कि हमेशा जितना भी आपका टोटल अमाउंट है उसका 1% रिस्क आपको हर ट्रेड में लेना है। अब 1% 2 लाख का कितना होता है? अगर 2 लाख का 1% है तो 2 जीरो हटा दी जाए तो 2,000 रुपये होता है। यानी एक ट्रेड में आप केवल 2,000 रुपये जो है वो, यानी रिस्क पर ट्रेड आपका हो गया 2,000। ठीक है, क्वांटिटी इज इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस इन रुपीज़, ये फॉर्मूला होता है। यानी रिस्क पर ट्रेड आपका कितना है, 2,000 हो गया, और स्टॉप लॉस आपका कितना था? स्टॉप लॉस था आपका 200 रुपये का। ठीक है, तो 2,000 डिवाइड बाय 200 करेंगे तो आपका आ जाएगा 10। यानी आप टोटल केवल 10 शेयर खरीद सकते हो एक टाइम पे, एक पोजीशन में, तभी आपका मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस जाएगा वो 2,000 तक जाएगा। अगर आपने ये खरीद लिए 100 शेयर तो आपका जो टोटल गया वो गया, रिस्क पर ट्रेड हो गया आपका 20,000। अगर आपने खरीद लिया 1,000 तो आपका हो गया 2 लाख। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखें। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, क्वांटिटी इज इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस इन रुपीज़। ठीक है, और इसका मतलब ये है रिस्क पर ट्रेड, यानी कि अगर आपका 2 लाख का अकाउंट है
तो 2 लाख के अकाउंट में रिस्क पर ट्रेड आपका है 1% का, ठीक है। और 1% का मतलब कितना हो गया, 1% ऑफ 2 लाख इज इक्वल टू 2000 रुपीज़। 2000 रुपीज़ डिवाइड बाय स्टॉप लॉस इन रुपीज़। स्टॉप लॉस जितना भी आपको लगाना है 200 रुपये का लगाना है। अगर आपने ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लगाया तो उतनी ही क्वांटिटी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 2000 से ऊपर का नहीं जाएगा इस केस में। जितना आपका स्टॉप लॉस है उतना लगा। अगर आपने स्टॉप लॉस कम लगाया तो देखिए, अगर आपने 100 रुपये का लगाया तो उतने ही प्राइस में आप 200 शेयर खरीद पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका स्टॉप लॉस कम हो जा रहा है। अगर स्टॉप लॉस बढ़ाना है आपको 200 करना है इसका, तो देखिए ये क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। क्वांटिटी हो जाएगी फिर 2000 डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस अगर 200 हो गया, जो कि हो गया 10, और ये सॉरी 200 नहीं है, ये हो जाएगा आपका 20 शेयर आप खरीद सकते हो अगर 100 रुपये का स्टॉप लॉस लोगे। तो स्टॉप लॉस बढ़ाना है, बड़ा करना है स्टॉप लॉस, तो आप उतना ही क्वांटिटी कम कर देंगे 10। तो ये फार्मूला अगर आपने रट लिया तो ये फार्मूला जो है यही मूल मंत्र है कि आपको जो है फोमो नहीं होगा, आपको कोई फियर नहीं होगा। आपका एक दिन अगर नुकसान हुआ, आपका मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है एक ट्रेड में आपका, वो हो सकता है आपका 2000 रुपये, ठीक है। किसी का 2 लाख का अकाउंट है, उसका एक दिन हो गया 2000 रुपये, दूसरे दिन भी हो गया 2000 रुपये, कोई फ़र्क पड़ने वाला? रात को नींद आ जाएगी ना आपको। तीसरे दिन भी हो गया 2000 रुपये, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चौथे दिन भी हो गया 2000 रुपये, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 2 लाख रुपये पड़े हैं, ठीक है। लेकिन किसी का अकाउंट अगर 2 लाख रुपये है और उसने अगर ज़्यादा शेयर खरीद लिए और उसका हो गया नुकसान 20,000 रुपये का, पहले दिन आपका 1 घंटा कम हो गया नींद का, दूसरे दिन 2 घंटे और नींद के, तीसरे दिन अरे आप तो पूरे दिन भर नहीं सो रहे हो, ना खा रहे हो, ना पी रहे हो, समझ रहे हो। 3 ही ट्रेड में आपकी जो है हवा निकल गई, समझे बात को। तो इसीलिए 2 लाख का अकाउंट है तो मैक्सिमम 1%, मैक्सिमम 1%, मैक्सिमम 1%। ऐसे आप कितने दिन तक जा सकते हो? 100 दिन तक। 100 दिन में ऐसा तो है नहीं, फिर तो आप ट्रेडिंग ही छोड़ दो अगर रोज़ ही लॉस होगा तो, ठीक है। रोज़ तो लॉस होगा नहीं, प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। तो वही जो प्रॉफिट होगा आपका, वही धीरे धीरे आपको इस अकाउंट को ग्रो करने में मदद करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपको जो है वो बेसिक आपको समझा दिया है कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, किस तरीके से अपने अकाउंट को कैलकुलेट करते हुए अपनी हैसियत के हिसाब से जो है वो ट्रेड लेना है। किसी के बहकावे में नहीं आना जो बोलता है कि एक ट्रेड में मैंने एक लाख यूरो कमा लिए, 2 लाख यूरो कमा लिए। आप ये देखिए उसने 1 लाख यूरो कमाया, उसने लगाई भी तो उतना ही है ना, तो उसके हिसाब से ही उसे परसेंटेज मिली है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये ख्वाबों की दुनिया छोड़ दीजिए कि आप 1000 रुपये से जो है वो 2 करोड़ रुपए एक ट्रेड में कमा लेंगे, ऐसा नहीं होता है पॉसिबल। 1000 रुपये से आप पहले एम बनाइए अपना 1000 को 2000 करने का, फिर 2000 को 4000 करने का, इस तरीके से, और 1% ट्रेड आप अपना एवरी रिस्क पर ट्रेड लेते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ ज्ञान की बातें आज आपको समझाई हैं, ठीक है। और ये अगर आपकी समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे जो वीडियो है उसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये रिस्क मैनेजमेंट को किस तरीके से अप्लाई करके हम लाइव ट्रेड लेते हैं वो लाइव ट्रेड्स में मैं आपको समझाता रहूँगा। इससे पहले वाला जो वीडियो है जो लाइव लिया था मैंने, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, राइट। तो स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो मेरे अकाउंट का 1% था। तो मैंने आपको उसी वीडियो में एंड में बताया था कि मैं रिस्क मैनेजमेंट का एक टॉपिक लेके आपके पास वीडियो लेके आऊँगा और आपको समझाऊँगा कि किस तरीके से जो है मेरे को क्यों फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। किसी और को जिसको 2000 रुपये का, जिसका अकाउंट केवल 6000 रुपये का है, उसके अगर 2000 चले जाते उसको फ़र्क पड़ता, लेकिन जिसका अकाउंट 6 लाख रुपए का है उसके अगर 2000 रुपये चले जाएंगे उसके लिए तो 2000 रुपये कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसकी साइकोलॉजी ठीक रहेगी हमेशा, ठीक है ना। लेकिन जो गरीब है 6000 रुपये ही है उसके जेब में और 2000 चले गए, उसकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने आसपास वालों को भी बता दें। ये चैनल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको जो है अपना अकाउंट ग्रो करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं अपने अकाउंट को 100,000 यूरोज़ का करके दिखाता हूँ, किस तरीके से 1 करोड़ रुपया मैं इससे बनाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।